एक इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। जी। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है। इनको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करें। जहां से ये दहशतगर्द निकल रहे हैं, वहां पे हिट करें। ये कोई बात नहीं है कि जी भारत चाहता है तो वो होने दे रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं, भारत और अफगानिस्तान के नेटवर्क्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, क्या अंदर से भी इनको इमदाद मिल रही है जिसकी वजह से ये नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग हैं? देखिए जी, जब पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जमातें ये कहेंगी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं और वहां पे कभी भी अलहदगी हो सकती है, तो दुनिया तो ये समझेगी शायद ऐसा ही है। हम्म। पर उनको इस चीज का तो नहीं पता ना कि एक इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। जी। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में होते हैं। वो कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान में एक कंपोनेंट तो आपका काइनेटिक है, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो किसने देखने हैं? सो मेरा ख्याल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, पूरी सोसाइटी को उठना खड़ा होगा। एक जो है वो फौज या पुलिस ये अकेले जंगें नहीं लड़ती, वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। सो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की अपनी जॉब है और उसके लिए एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये जो चीज हमने रखी हुई है ना कि जी फौज जाने, पुलिस जाने, लेवीज जाने, एफसी जाने और हमें कोई नहीं है, हम तो अपने कारोबार करेंगे, हम तो अपनी बिल्कुल। जिंदगियां गुजारेंगे, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का एक किरदार है। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है। पार्लियामेंट की कोई अप्रोच नहीं है। देखें इतना वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई है? क्या हम्म। प्रोविंशियल असेंबलीज केपी और बलूचिस्तान ने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या हो रहा है? क्या इन कैमरा ब्रीफिंग्स हो रही है? क्या एक मोमेंटम को नजर आ रहा है? बस उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज जाने और ये दहशतगर्द जाने, पुलिस जाने, दहशतगर्द जाने। मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर एब्सोल्युटली फुली इंप्लीमेंट होना चाहिए और वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब रियासत के सारे जो सतून है वो काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इस सिलसिले में रियासत की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसीज हैं, क्या उनमें अब तब्दीली होने की ज़रूरत है? और क्या हमारा सियासी निज़ाम जो अभी पॉलिसीज हैं उनको सपोर्ट करता है? देखिए जी, तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज़ में तब्दीली होनी चाहिए। आप बिल्कुल एक साक़त पोज़ीशन में हैं। आपके पास ये कोई चॉइस नहीं है कहने की जी इधर भी हमला हो गया, उधर भी हमला हो गया और हम खामोश रहें। अब ये प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया और तो ये अगर आज वो आपके उन इलाकों में है जहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना बॉर्डरिंग एरियाज़ में है या बलूचिस्तान या केपी में है, तो ये मेन शहरों में पेशावर में आ जाएँगे, ये हम्म। चारसदा में आएँगे, ये बाकी कराची में मज़ीद जाएँगे, ये पंजाब में जाएँगे। सो मेरा ख़्याल है कि इनको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करें। जहाँ से ये दहशतगर्द निकल रहे हैं, वहाँ पे हिट करें। देखिए, अगर अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि अगर हमने इनको रोका तो हम पे हमला कर देंगे, ये हमले कभी हमने ना ईरान में देखे, ना कभी चाइना में देखे, ना ये इस रीजन के बाकी ममालिक हैं उनमें देखे, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए जी, पाकिस्तान एक तो जिसे कहते हैं ना कम्फर्ट एरिया है, ओपन बॉर्डर है, सीधा-सीधा जाएँ। दूसरा ज़ाहिर बात है खित्ते की जो ममालिक हैं, जिसमें भारत मेन है, वो समझता है कि ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सस्ती जंग है, सही। कि आप ऑलरेडी वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको आपने पैसा देना है, उनको रिसोर्सेज़ देने हैं और वो सब कुछ वो करेंगे जो शायद भारत डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो हम्म। इसमें सिंपल सी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये कोई चॉइस नहीं है या कि ये कोई बात नहीं है कि जी भारत चाहता है तो वो होने दे रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, हमारी बिल्कुल। अवाम, हमारी फौज, हमारी पुलिस, हम कहाँ ये कब तक ये सुनते रहेंगे भारत को भी? मेरा ख्याल है कि इसमें जब तक हमने एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ना अडॉप्ट की, ऑफेंसिवली प्ले ना किया, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। सो ये नहीं है कि बाकी भी तो खित्ते के ममालिक है। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और मैं समझता हूँ और फिर दूसरा ये है कि ये एक ईज़ी टेरेन है, यहाँ पे ऑपरेट करना आसान है। और फिर ये लोग इस इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं, दहशतगर्द जो हैं इस पूरी की पूरी ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं। सो लिहाज़ा वो उसी से बेनिफिट ले रहे हैं। सो इनको जी। ज़ाहिर बात है जब तक आप ऑफेंसिवली डील नहीं करेंगे तो इट वोंट लुक गुड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे।